Let's continue our series and start with unit number 4, that is cell communication and cell signaling. हम already 3 lectures complete कर चुके हैं for unit number 1, 2 and 3. If you haven't yet watched it, हमारी पूरी playlist ready है with the name of revision bullet. आपको description box के अंदर उसका link मिल जाएगा. In addition to that, if you want to download all these PDFs, you can join our Lakshya batch and download it from there, and a number of different other segments as well. We have a 10-day test marathon also going on the same, completely free of cost. You can join there as well. हमारा एक 15 days का intensive general aptitude program running है specifically for the last 15 days of your December exam. So if you want, you can join in. Our new batch for the June 26th starts on 21st of December, 3 days after the main examination of your December exam. So you have a good breather as well. If you wish, you can enroll in that. Link in the description box. You can download our application from the Play Store or from the App Store in order to get to know more about our courses. We have a 150-day PDF और 150 पेजेस PDF जिसके अंदर हमने पूरा सिलेबस कंप्राइज किया है, समराइज किया है आपके लिए, ताकि आप इन लास्ट के 10-15 डेज़ के अंदर बेस्ट पॉसिबल वे में रिवीजन कर सकें. लेट्स स्टार्ट विथ यूनिट नंबर 4. फर्स्ट थिंग फर्स्ट अबाउट द होस्ट पैरासाइट इंटरैक्शन. फर्स्ट थिंग, जो पैथोजन रिकग्निशन जो पैटर्न होता है वो इन्वॉल्व करता है PRRs और PAMs. ये क्वेश्चन के अंदर एग्जाम में पूछा जा चुका है. बैक्टीरिया की एंट्री के मैकेनिज्म बहुत सारे होते हैं. इट कुड बी एंडोसाइटोसिस, इट कुड बी मेम्ब्रेन फ्यूजन, डायरेक्ट पेनिट्रेशन, टॉक्सिन मीडिएटेड एंट्री एक्सेट्रा. वायरल की अगर वायरस को एंटर करना है, इट रिक्वायर्स वेरियस स्टेप्स. स्टेप वाइज फॉर्मेट में भी क्वेश्चन आता है. स्टार्ट्स विद द रिसेप्टर बाइंडिंग, देन वी हैव मेम्ब्रेन फ्यूजन और एंडोसाइटोसिस, देन वी हैव अनकोटिंग एंड द जीनोम डिलीवरी हैपनिंग इन. फॉलोड बाय दैट वी हैव द प्लांट पैथोजेंस. ये एंटर करते हैं वूंड के अंदर, स्टोमेटा या इन्फेक्शन क्रिएट करते हैं with the help of various infection causing structures. For example, apirosias. टाइप 3 सिक्रीशन सिस्टम जो है बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है. इट इंजेक्ट्स द बैक्टीरियल इफेक्टर्स डायरेक्टली इनटू द होस्ट साइटोप्लाज्म. रिमेंबर वन थिंग, आपको कमेंट सेक्शन में फर्स्ट क्वेश्चन जो आज के लिए है, जब हम एग्रोबैक्टीरियम मीडिएटेड जीन ट्रांसफॉर्मेशन स्टडी करते हैं, सो हमारे बैक्टीरिया से प्लांट होस्ट के अंदर जब हमारा बैक्टीरिया का प्लाज्मिड एंटर करता है, जो हमारा tDNA एंटर करता है स्पेसिफिकली, सो वो कौन से डिलीवरी सिस्टम के थ्रू एंटर करता है, ये आपको कमेंट्स में बताना है. देन द वायरल कैस्पिड प्रोटीन, इट डिटरमाइंस द होस्ट सेल ट्रॉपिज्म एंड द रिसेप्टर स्पेसिफिसिटी, की उस पर्टिकुलर होस्ट सेल का ट्रॉपिज्म क्या होगा और रिसेप्टर की स्पेसिफिसिटी क्या होगी. पैथोजन अडहेसन binds specific host like cell receptors so that जो पैथोजन को बाइंड करना है वो अपने एप्रोप्रिएट रिसेप्टर पर ही बाइंड करेगा जाके. होस्ट सेल बिहेवियर ऑल्टरेशन इंक्लूड्स साइटोस्केलेटल रीअरेंजमेंट, membrane trafficking changes and metabolic reprogramming. Bacteria can induce phagocytosis or prevent phagolysosomal fusion, that is mycobacterium. देन वायरल इन्फेक्शन इन्वॉल्व करता है ऑन्कोजीन का एक्टिवेशन, ट्यूमर सप्रेसर इनएक्टिवेशन एंड द सेल साइकिल डिस्ट्रप्शन. देन वी हैव द DNA वायरस इंटीग्रेट्स इनटू द होस्ट जीनोम, RNA viruses, and they use reverse transcription. Followed by that we have the plant pathogen causing the diseases through toxin production, enzyme secretion and the defense सप्रेशन. मतलब जब प्लांट का पैथोजन डिजीज़ कॉज करता है तो वो वेरियस डिफरेंट मैकेनिज्म्स के थ्रू होस्ट को इन्फेक्ट करता है. फर्स्ट थिंग इज़ वाया द टॉक्सिन प्रोडक्शन, सेकेंड इज़ वाया द एंजाइम सिक्रीशन, एंड थर्ड इज़ वाया द डिफेंस सप्रेशन. थर्ड इज एनिमल पैथोजन कॉज करता है डिजीजेस वाया डायरेक्ट साइटोटॉक्सिसिटी, इम्यून इन्वेजन एंड इन्फ्लेमेटरी responses. Then cell fusion जो है it occurs normally in development and abnormally in the cancer or viral infections. Then next pointers, viral infection proteins जो है ये mediate करते हैं membrane के merger को. दो membrane के merger का जो मीडिएशन है वो वायरल फ्यूजन प्रोटीन्स के थ्रू होता है. सिंसिटिया फॉर्मेशन इन रिजल्ट्स फ्रॉम
viral induced cell fusion. Then pathogen immune invasion strategies include antigenic variation, molecular mimicry and complementary inhibition. Then बैक्टीरिया बायोफिल्म जो है वो प्रोटेक्ट करते हैं उसके डिफेंसेस और एंटी माइक्रोबियल्स को. इंट्रासेलुलर पैथोजेंस मैनिपुलेट करते हैं ऑटोफैजी, एपोप्टोसिस और इनेट इम्यून सिग्नलिंग को. जितने भी पॉइंटर्स आपके सामने हैं ये सारे पॉइंटर्स आपको हेल्प करेंगे 2 मार्कर की जो क्वेश्चन होते हैं या फिर 4 मार्कर जो क्वेश्चन होते हैं जहाँ पर स्टेटमेंट्स पूछी जाती हैं उन स्टेटमेंट्स को मार्क करने के लिए. सो कीप अ नोट ऑफ ईच ऑफ दीज. Zoonotic transmission involves specific barriers, receptor compatibility and viral adaptation. इसके बाद अगर हम signaling की बात करें अगले 25 points. So first is hormones are classified as peptides or proteins, steroids and amino acid derivatives. Cell surface receptor include receptor tyrosine kinases जैसे कि RTK, GPCR and the ligand gated ion channels. न्यूक्लियर रिसेप्टर एक्ट करता है एज लिगेंड एक्टिवेटेड ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स. GPCR के अंदर कॉन्फर्मेशनल चेंज होता है हमारे G प्रोटीन का. जो हमारा G प्रोटीन होता है उसके अंदर 3 सब यूनिट होती है, अल्फा, बीटा और गामा. जब रिसेप्टर पर आकर हमारा लिगेंड बाइंड करेगा तो हमारा G अल्फा सब यूनिट वहाँ से डिटैच होकर फर्दर पाथवे को कंटिन्यू करेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में मतलब कमेंट सेक्शन में आपको बताना है जब G अल्फ़ा ADP से ATP में वो चेंज होता है सो व्हाट इज़ द फैक्टर हेल्पिंग हियर. देन G प्रोटीन सबटाइप्स G अल्फ़ा S मतलब ये एक्टिवेट करता है हमारा एडिनाइल साइक्लेस. अल्फ़ा Q ये एक्टिवेट करता है PLC. G अल्फ़ा I और Q ये I मतलब इनहिबिटर, ये इनहिबिट करता है एडिनाइल साइक्लेस को. CAMP हमारा सेकेंडरी मैसेंजर की तरह काम करता है. इट इज सिंथेसाइज्ड बाय एडेनाइल साइक्लेस और ये एक्टिवेट करता है प्रोटीन काइनेस A को. PKA फॉस्फोराइलेट करता है CREB को. व्हाट इज CREB आपको कमेंट सेक्शन में बताना है. दैट लीड्स टू द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ CAMP रिस्पॉन्सिव जीन्स. फॉलोड बाय दैट IP3 डैक पाथवे के अंदर PLC क्लीव करता है PIP2 को IP3 और डैग के अंदर. डैग हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन में स्टेबल रहेगा. IP3 स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे जाकर कैल्शियम 2+ आयन चैनल्स ओपन करेगा और फिर हमारा कैल्शियम वहाँ से रिलीज होगा. देन कैल्शियम की सिग्नलिंग इन्वॉल्व करती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स और एंट्री थ्रू द वोल्टेज और लिगेंड गेटेड. जो यहाँ पर लिगेंड है IP3 वर्क्स एज अ लिगेंड. IP3 प्लाज्मा मेम्ब्रेन से साइटोप्लाज्म में जाकर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर सेल की एंट्री पर वहाँ पर बाइंड करेगा, लिगेंड की तरह एक्ट करेगा और फिर हमारे आयन चैनल्स ओपन अप होंगे. RTK डाइमराइजेशन की वजह से इट लीड्स टू ऑटोफॉस्फोराइलेशन एंड रिक्रूटमेंट ऑफ द सिग्नलिंग प्रोटीन. देन हमारा रैसमैप काइनेस पाथवे जो है RTK GRB2 SOS ये अडेप्टर प्रोटीन की तरह वर्क करता है. देन RANS GTP RAF MEK ERK एंड देन फाइनली द ट्रांसक्रिप्शन. एग्जाम के अंदर जून 24 में एक पिक्टोरियल क्वेश्चन पूछा गया था जहाँ पर आपसे रैसमैप काइनेस पाथवे के डिफरेंट सेगमेंट्स पूछे गए थे. सो इफ़ यू नो अबाउट इट यू कैन मार्क इट. देन IP3 के ATK पाथवे ये प्रमोट करता है सेल का सर्वाइवल और ग्रोथ वाया mTOR एक्टिवेशन. सिग्नल की एम्प्लीफिकेशन होती है विद द हेल्प ऑफ द वेरियस enzymatic cascades and the second messenger systems. सेल का सिग्नल का टर्मिनेशन इन्वॉल्व करता है फॉस्फेटेजेस, GTPase एक्टिविटी एंड द रिसेप्टर डिसेंसिटाइजेशन और इंटरनलाइजेशन. क्रॉसटॉक बिटवीन द पाथवेज ये हेल्प करते हैं ताकि हमारे जो सिग्नल का स्पेसिफिसिटी है और सिग्नल की जो स्ट्रेंथ है वो इन्हांस हो सके. बैक्टीरिया में 2 कंपोनेंट सिस्टम यूज़ करता है हिस्टिडीन काइनेस पाथवे और रिस्पॉन्स रेगुलेटर्स. ये भी पेपर में क्वेश्चन आ चुका है पार्ट B के अंदर. फॉस्फोरिलेज सिस्टम ऐड करता है इंटरमीडिएट फॉस्फो ट्रांसफर प्रोटीन्स फॉर द सिग्नल प्रोसेसिंग. देन यू हैव द बैक्टीरियल कीमोटैक्टिक्स जो इन्वॉल्व करता है मिथाइलेशन, डिपेंडेंट अडेप्टेशन एंड फ्लैजुलर मोटर स्विचिंग. Quorum sensing uses your autoinducers to coordinate the population level behaviors. Biofilm formation, virulence and bioluminescence ये सारे कोरम सेंसिंग रिलेटेड प्रोसेसेस है. ये भी आपके सामने एक स्टेटमेंट फॉर्मेट में क्वेश्चन आ सकता है. सो रिमेंबर अबाउट दिस सेगमेंट एज वेल. देन प्लांट हार्मोन की सिग्नलिंग ये आप मेजरली
प्लांट फिजियोलॉजी में स्टडी करते हैं, राइट। इनका काम क्या होता है, टू कंट्रोल द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। टू कंपोनेंट सिस्टम प्लांट को हेल्प करता है रेगुलेट करने के लिए बहुत सारे रिस्पॉन्सेज टू लाइट, ऑस्मोटिक स्ट्रेस, पैथोजेंस एक्सेट्रा। सर्काडियन क्लॉक्स यूज करता है ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशनल फीडबैक लूप विद द टू component input. Signal specificity achieved through receptor ligand selectivity, subcellular localization and scaffolding. Pharmacological targets include the GPCR, kinase and the ion channels. जो भी points आपके सामने आ रहे हैं, they are all very very important. Also make sure कि आप, if you want to download the PDF, you can join our Lakshya batch and download the PDF from there. Hematopoiesis is regulated by cytokines, growth factors and transcription factors. अगर हम communications की बात करें, स्टेम सेल नीशेस प्रोवाइड करते हैं टू मेंटेन द स्टेमनेस एंड द डिफरेंशिएशन कमिटमेंट. लीनिएज कमिटमेंट इन्वॉल्व मास्टर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स एंड एपिजेनेटिक चेंजेस. सेल एडेशन मॉलिक्यूल इंक्लूड करता है क्लैथरीन्स, इंटेग्रिन्स, सिलेक्टेंस, इम्यूनोग्लोबिन सुपर फैमिलीज. देन ई क्लैथरीन जो होता है ये मीडिएट करता है होमोटिपिक एपिथेलियल सेल एडहेशन थ्रू द adherence junction. Integrins are heterodimeric receptor linking the ECM to the cytoskeleton or the focal adhesion. Then integrins activation involves conformational changes. Selectins बहुत सारे टाइप के होते हैं. EPL selectin. आपको कमेंट्स में बताना है which selectin is found at which position. अगर P selectin है तो वो कहाँ मिलता है, E selectin कहाँ और L selectin कहाँ. इनकी पोजिशन के बेस पर ही इनका नॉमेनक्लेचर है. Then gap junctions formed by cohesins allow direct cytoplasmic connection between the cells. Then gap junctions permeability depend करती है pH, voltage, calcium 2+ ion channel, post translational modifications etc. Extracellular matrix provide करता है structural support और biochemical signals. ECM components क्या क्या होते हैं, वी हैव कोलाजेंस, वी हैव प्रोटियोग्लाइकेंस, वी हैव फाइब्रोनेक्टिन एंड लैबिनिन फॉर स्पेसिफिकली फॉर योर अडहेशन. अडहेशन मीन्स एक को दूसरे से एडहर करना है, अगर कनेक्टिन करना है सो इट विल बी हेल्पिंग इन आउट. मैट्रिक्स मेटालोप्रोटीजेस remodel the ECM during the development, wound healing and cancer. Neurotransmitter releases involve calcium 2+ triggered exocytosis at the synaptic terminal. One question remaining here for you. यहाँ पर आपको बताना है प्लांट सेल के अंदर कौन सा कनेक्शन होता है, कौन से गैप जंक्शंस होते हैं जो एक सेल से दूसरे सेल में साइटोप्लाज्म के थ्रू हेल्प करते हैं ट्रांसफ़र का. सो राइट डाउन इन द चैट सेक्शन. ये पेपर में हर साल आता है. Then neurotransmitter receptors, ionotrophic and metallotrophic. Then you have synaptic plasticity जो involve करती है activity that is activity dependent changes जो strength और connectivity पर dependent है. Neurotransmitter removal via the reuptake transporters, enzymatic degradation or the diffusion. Then blood-brain barrier formed by tight junction between the endothelial cell restrict करते हैं molecular passage. Mechanotransduction convert करता है physical forces को biochemical forces में via your integrins and via your ion channels. Astrocytes astrocyte regulates the synaptic transmission through glutamate uptake and पोटाशियम बफरिंग. ये सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं. नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंटर इज रिलेटेड टू द कैंसर. सो कैंसर अराइज करता है किसी भी जेनेटिक या एपिजेनेटिक ऑल्टरेशन के थ्रू. ऑन्कोजीन्स और प्रोटो ऑन्कोजीन्स दो मेन क्लासेस ऑफ जीन्स हैं जो हमारे कैंसर को रेगुलेट करते हैं. सो ऑन्कोजीन्स आर म्यूटेटेड और ओवर एक्सप्रेस्ड देन द नॉर्मल टू प्रमोट द सेल प्रोलिफरेशन. ट्यूमर सप्रेसर जीन नॉर्मली प्रिवेंट करते हैं कैंसर को. लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन कंट्रीब्यूट करता है मैलिग्नेंसी को. P53 विच इज़ द गार्डियन ऑफ जीनोम इंड्यूस करता है सेल साइकिल अरेस्ट और द एपोप्टोसिस अपॉन द DNA डैमेज. रेटिनोब्लास्टोमा कंट्रोल करता है G1 to S ट्रांजिशन. इनएक्टिवेशन अलाउ करता है सेल का uncontrolled cell का proliferation. Then you have oncogenes that include the growth factors, receptors and kinases. टू हिट हाइपोथेसिस क्या बोलता है, दोनों अलील्स होते हैं हमारे ट्यूमर सप्रेसर जीन के वो इनएक्टिवेट होने चाहिए कैंसर के लिए. कैंसर के हॉलमार्क्स क्या क्या है, सस्टेन प्रोलिफरेशन, मतलब अगर कोई सेल इज़
टर्निंग इनटू अ कैंसरस सेल, सो कैसे हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे? सो इट वुड बी शोकेसिंग सस्टेन्ड प्रोलिफरेशन, एपोप्टोटिक इन्वेजन, अनलिमिटेड रेप्लिकेटिव पोटेंशियल, एंजियोजेनेसिस एंड इन्वेजन और मेटास्टासिस। आपको कमेंट्स में बताना है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंजियोजेनेसिस। एंजियोजेनेसिस टर्मिनोलॉजी जो है, इस पर्टिकुलर टर्म का मतलब क्या है? कमेंट्स में पॉइंट बाय पॉइंट यू कैन राइट डाउन ऑल द आंसर्स। देन टीलोमरेज रीएक्टिवेशन इनेबल करता है अनलिमिटेड रेप्लिकेटिव कैपेबिलिटी इन द कैंसर सेल्स। एंजियोजेनेसिस इन्वॉल्व करता है VEGF सिग्नलिंग, जो प्रमोट करता है न्यू ब्लड वेसल फॉर्मेशन। वैरबुंग इफेक्ट, इससे भी क्वेश्चन आ चुका है। सेल, इसका मतलब क्या होता है कि कैंसर सेल प्रेफर करते हैं ग्लाइकोलिसिस अगर हमारे ऑक्सीजन का प्रेजेंस भी होगा। सो यहाँ पर जो भी सेल अंडरगो करता है, कन्वर्ट होता है कैंसर के अंदर, वो मेटाबॉलिक रीप्रोग्रामिंग शोकेस करता है। DNA रिपेयर डिफेक्ट्स प्रीडिस्पोजेस टू द स्पेसिफिक कैंसर टाइप। कौन सा डिफेक्ट होगा वो शोकेस करेगा कैसा कैंसर बॉडी में डेवलप होगा। फॉर एग्जाम्पल BRCA1, ये BRCA1 ब्रेस्ट कैंसर से रिलेटेड है, बिकॉज BRCA एंड BRCA2, 1 and 2, these two are related, or these two genes get activated during the breast cancer area, in the breast area, which causes the development of the breast cancer thereafter. वायरल ऑन्कोजीन्स बहुत सारे होते हैं, जैसे HPV, E6, E7, EBW, LMP1 एक्सेट्रा। ट्यूमर वायरसेस ट्रांसफॉर्म करते हैं सेल को वाया द सेल साइकिल डीरेगुलेशन एंड एपोप्टोसिस इनहिबिशन। मेटास्टैसिस क्या इन्वॉल्व करती है? इन्वेजन, ट्रांस इन्वेजन, सर्कुलेशन, एक्स्ट्रा वेसेशन एंड योर कॉलोनाइजेशन। एपिथेलियल मेसेनकाइमल ट्रांजिशन प्रमोट करता है सेल, कैंसर सेल की मोटिलिटी और इन्वेजन को। कैंसर स्टेम सेल्स डिराइव करते हैं ट्यूमर का इनिशिएशन, प्रोग्रेशन एंड थेराप्यूटिक रेजिस्टेंस। फॉलोड बाय दैट वी हैव द ट्यूमर माइक्रो एनवायरनमेंट। सो ये क्या इंक्लूड करता है? स्ट्रोमल सेल्स, इम्यून सेल्स, ECM सपोर्टिंग सेल्स एंड ग्रोथ। एपोप्टोसिस, invasion through the P53 mutation, BCL2 overexpression or the death receptor pathway disruption. Therapeutic approaches क्या हैं? अगर कैंसर सेल को ट्रीट करना है, सी द कैंसर सेल विल नेवर बी डाइंग ऑफ, क्योंकि वहाँ पर एपोप्टोसिस पाथवे नहीं होता। एपोप्टोसिस इज योर प्रोग्राम्ड सेल डेथ। सो कैंसर की सेल्स को या तो हम रिमूव कर सकते हैं वाया सर्जरी, वाया कीमोथेरेपी उन्हें बर्न किया जा सकता है, वाया रेडिएशन उन्हें बर्न कर सकते हैं, या फिर टारगेटेड थेरेपी और इम्यूनोथेरेपी के थ्रू। देन टारगेटेड थेरेपी इंक्लूड करता है काइनेस इनहिबिटर्स, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। इम्यूनोथेरेपी हार्नेस करता है इम्यून सिस्टम को, चेक पॉइंट के इनहिबिटर्स को एक्सेट्रा। ड्रग रेजिस्टेंस डेवलप किया जाता है थ्रू टारगेट म्यूटेशन, पाथवे बाईपासेस एंड इफ्लक्स pump regulation. Personalized medicine based upon the tumor genetic profiling and biomarker. हर person की, जो भी person undergo like whosoever gets affected with cancer, उस particular person की पहले personalized medicine बनाई जाती है। like personalized medicine is based upon the genetic profiling. तो ट्यूमर, जो भी ट्यूमर जहाँ पर भी बॉडी में ग्रो किया है, उसकी जेनेटिक प्रोफाइलिंग करी जाएगी कि क्या वो किस तरीके से बिहेव कर रहा है, उसके बेसिस पर पर्सनलाइज्ड मेडिकेशन दिए जाएंगे। प्रिवेंशन स्ट्रैटेजी, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, वैक्सीनेशन एंड स्क्रीन प्रोग्रामिंग। नेक्स्ट इज अबाउट द इनेट एंड द अडैप्टिव इम्यून सिस्टम्स। अगर इसकी बात करें, सो इनेट इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है मीडिएट non-specific defenses. Adaptive immunity is specific and memory forming. Innate immune system, innate immune cells के अंदर जो होते हैं न्यूट्रोफिल्स, मैक्रोफेजेस, डेंड्राइटिक सेल्स, NK सेल्स एंड इसाइनोफिल्स, बेसोफिल्स, ये सब हमारे सेल्स इनेट इम्यून सिस्टम के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। अडैप्टिव इम्यून सेल्स कौन से होते हैं? द B सेल्स एंड द T सेल्स। पैटर्न रिकग्निशन रिसेप्टर्स डिटेक्ट करते हैं हमारे डिफरेंट पैम्स को। व्हाट आर पैम्स? हमने फर्स्ट स्लाइड में आज के सेशन में डिस्कस किया था।
टॉल लाइक रिसेप्टर रिकग्नाइज करते हैं बैक्टीरियल और वायरल कंपोनेंट्स को और एक्टिवेट करते हैं इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्सेज। कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम इन्वॉल्व करता है क्लासिकल, ऑल्टरनेटिव एंड लेक्टिन पाथवेज लीडिंग टू the pathogen lysis. Followed by this we have the next segment of antigen define करता है any molecule जो bind कर सके specifically to the antibody or the T cell receptor. Immunogenicity require करता है foreignness, molecular size, complexity and the proper presentation. Then you have the B cell epitopes. They are conformational or linear regions that are recognized by your antibodies. Then you have the T cell epitopes. ये process किए जाते हैं and then they are presented by the MHC cell, major histone compatibility molecules. एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट है. मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज प्रोड्यूस्ड बाय द हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी और द रिकॉम्बिनेंट मेथड्स. एंटीजन का एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर की बात करें तो कुछ इस तरीके से हमारा एंटीबॉडी दिखता है विथ 2 हैवी चेन्स एंड 2 ऑफ द लाइटर चेन्स. वेरिएबल आर्म होता है और कांस्टेंट रीजन्स भी होते हैं. क्लासेस की बात करें सो वी हैव 5 क्लासेस, IgM, IgD, IgA, IgE और IgD. M जो है वो फर्स्ट रिस्पॉन्स शो करता है, G जो है मेजर सीरम, A जो है म्यूकोसल, E एलर्जी और D जो है बी सेल के सरफेस पर मिलता है. देन वी हैव द एंटीबॉडी इंजीनियरिंग. ये क्रिएट करता है ह्यूमनाइज्ड एंटीबॉडीज, सिंगल सेल, सिंगल चेन फ्रैगमेंट्स एंड बाई स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ को. ये इंटरैक्शन क्या इन्वॉल्व करती है? कॉम्प्लीमेंटैरिटी, एफिनिटी एंड एडिविटी. देन MHC1, MHC2. MHC1 जो है प्रेजेंट करता है इंट्रासेलुलर पेप्टाइड्स टू द CD8+. MHC2 जो है प्रेजेंट करता है एक्स्ट्रा सेलुलर पेप्टाइड टू द CD4+ T सेल्स. एंटीजन प्रोसेसिंग प्रोटियोजोम या एंडोजोमल. प्रोटियोजोम के थ्रू होगी तो वो क्लास 1 रिप्रेजेंट करेगा, एंडोजोमल होगी तो क्लास 2. टी सेल एक्टिवेशन रिक्वायर करता है TCR MHC पेप्टाइड बाइंडिंग प्लस द को-स्टिमुलेटरी सिग्नल्स. बी सेल का एक्टिवेशन इन्वॉल्व करता है BCR क्रॉस लिंकिंग एंड द T cell help for the antibody production. प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स, ह्यूमोरल इम्यूनिटी, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, ये तीनों के बेस पे पहले क्वेश्चंस आ चुके हैं. सो जो हमारा प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स होता है वो स्लोअर, वीक और सेकेंडरी रिस्पॉन्स जो होता है वो कंपैरेटिवली फास्टर और स्ट्रॉन्गर होता है. ह्यूमोरल इम्यूनिटी जो है ये इन्वॉल्व करती है एंटीबॉडी मीडिएटेड पैथोजन न्यूट्रलाइजेशन एंड द कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन. सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी जो है यूज़ करती है टी टॉक्सिक सेल, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स एंड एक्टिवेटेड मैक्रोफेजेस. इन्फ्लेमेशन इन्वॉल्व करता है वैसोडाइलेशन, इंक्रीज्ड परमिएबिलिटी एंड ल्यूकोसाइट रिक्रूटमेंट. देन वी हैव hypersensitivity reaction, very important. Then you have immunodeficiencies, very important. Autoimmunity, very important. So आपको ये सारे pointers बहुत ही अच्छे से याद रखने हैं, right? Then we have some of the tabular format for you, जो आपको ज़्यादा हेल्प करेगा कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करने में, समझने में, याद रखने में, ताकि आप एग्ज़ाम के अंदर बेटर परफॉर्म कर सकें, राइट? लेट्स प्रोसीड नाउ. अगर हम मेजर सिग्नलिंग पाथवेज की बात करें सो वी हैव CAMP PKA पाथवे, IP3 DAG, RTK, IP3K, JAK-STAG. इसके अलावा आपको सबके रिसेप्टर टाइप याद रखने हैं, कौन सा G प्रोटीन हेल्प कर रहा है, क्या सेकेंडरी मैसेंजर है, टारगेट क्या है और रिस्पॉन्स क्या है. ये आपको एक 2 मार्क का क्वेश्चन 100% देकर जा सकता है. So keep a note of all of these things properly, right? Followed by this, we have the pathogen entry mechanisms. So pathogen type, which includes the bacteria, viruses, intracellular bacteria, plant pathogen and the parasites. Bacteria जो है वो invasion protein के through enter करेगा. Virus जो है वो रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस के थ्रू एंटर करेगा. इंट्रासेलुलर बैक्टीरियाज जो है फैगोसाइटोसिस मैनिपुलेशन के थ्रू प्लांट पैथोजेंस जो है मूव करेंगे वाया द स्टोमेटल एंट्री और द वुंड्स, एंड पैरासाइट्स वाया द वेक्टर ट्रांसमिशन. एग्जाम्पल्स हमारे सामने हैं और कैसे होस्ट सेल चेंज करता है ये भी लिखा है. देन अडहेशन मॉलिक्यूल्स की बात करें, E-क्लैदरिन, इंटेग्रिन, सिलेक्टिन, आईकैम, कोनेक्सिन. कोनेक्सिन जो है
डायरेक्ट सेल कम्युनिकेशन में हेल्प करता है। ICAM जो है LFA1 इंटेग्रिन्स हाँ उसके बाइंडिंग पार्टनर्स होते हैं। सिलेक्टिन जो है C टाइप सिलेक्टिन है। इंटेग्रिन्स सेल मैट्रिक्स अडहेशन में हेल्प करता है। क्लैथरिन का डिजीज एसोसिएशन हमारे सेल कैंसर के मेटास्टैटिक एबिलिटी से होता है। सो कीप अ नोट ऑफ ऑल ऑफ दीज थिंग्स, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आई एम रिपीटिंग द सेम थिंग्स बट एग्जाम में जब आप बैठेंगे या अगर आपने प्रीवियस क्वेश्चंस भी देखे हैं आपको समझ आएगा कि ये सब कितना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है आपके क्वेश्चन सोल्यूशन के अंदर। इफ़ यू वांट टू डाउनलोड द PDF यू हैव द लक्ष्य बैच completely free of cost. 600 plus students are already therein. वहाँ से डेली टेस्ट डेली PDFs आप डाउनलोड कर सकते हैं एंड यू कैन एक्सेल इन द एग्जामिनेशन एंड वी विल बी कंटिन्यूइंग आवर लक्ष्य बैच फॉर आर जून 2026 स्टूडेंट्स एज वेल। कैंसर के जीन्स और उसके फंक्शन, ऑन्कोजीन और ट्यूमर सप्रेसर जीन मेन 2 मेजर क्लासेस हैं। इसके अलावा DNA का रिपेयर, सेल साइकिल और एपोप्टोसिस। ऑन्कोजीन्स के एग्जाम्पल MYC, RAS, EGFR। ट्यूमर सप्रेसर्स में P53, रेटिनोब्लास्टोमा और APC। DNA रिपेयर में BRCA1, MHC1, MLH1 एंड देयर इज एन एंटायर लिस्ट। सेल साइकिल के अंदर P51, P21, P27। एपोप्टोसिस के अंदर P53, PCL2। ऑन्कोजीन्स का नॉर्मल फंक्शन ग्रोथ का प्रमोशन होता है, ओवर एक्टिवेशन होगा तो कैंसर कॉन्सिक्वेंस होगा। बहुत सारे सॉलिड ट्यूमर्स एसोसिएटेड होते हैं ऑन्कोजीन्स के थ्रू। देन ट्यूमर सप्रेसर जीन्स के लॉस ऑफ फंक्शन से ग्रोथ का एडिशनल ग्रोथ होती है एंड इट कैन लीड टू कैंसर। DNA के रिपेयर जो पाथवेज होते हैं डिफेक्टिव रिपेयर की वजह से कैंसर होता है। सेल साइकिल के अंदर चेक पॉइंट अगर गलत वर्क करे या चेक पॉइंट का लॉस हो जाए इट विल लीड टू कैंसर एज अ कॉन्सिक्वेंस। एपोप्टोसिस की रेजिस्टेंस के टाइम पर भी। देन इम्यून सिस्टम components and the various functions. So innate immunity, humoral immunity, cell mediated, complement, inflammatory. सबके सेल टाइप्स, सबके प्राइमरी फंक्शंस क्या है, क्या मेमोरी होती है और क्या रिस्पॉन्स है, इस बेसिस पर आप एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चन, केस स्टडी क्वेश्चन या फिर डायरेक्ट स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं. सो यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट, यू कैन डाउनलोड द एंटायर PDF एक्सेट्रा. IgM, A, G, E एंड D हैवी चेन्स के नाम, क्या सीरम में इसका कॉन्सेंट्रेशन होता है. मैक्सिमम आपको IgG मिलेगी मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन में, जिसकी हाफ लाइफ भी 23 डेज होती है और ये मेजर सीरम एंटीबॉडी है, ऑप्सोनाइजेशन के थ्रू वर्क करती है. देन IgM जो है 5 डेज, IgA 6 डेज, IgE 2 डेज, IgD 3 डेज एंड देयर फंक्शनैलिटीज. वैक्सीन के टाइप्स वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी स्कोरिंग एज वेल. सो लाइव अटेन्यूएटेड एक टाइप है, इनएक्टिवेटेड सेकेंड टाइप, सब यूनिट, कॉन्जुगेट एंड mRNA. लाइव अटेन्यूएटेड इज MMR, varicella. Inactivated is polio, influenza. Subunit is hepatitis B, HIV. Conjugate के example pneumococcal and HIV. mRNA का example is COVID-19, the one we all faced for almost a year in lockdown. Live attenuated example का advantage strong long lasting immunity, disadvantage is safety concern, response both cellular और humoral. Then subunit humoral response show करता है, inactivated primary humoral, conjugate enhanced humoral, mRNA cellular and humoral. Hypersensitive reactions की बात करें, so T1 type 1, type 2, type 3, type 4. type 1 में IgM, हिस्टामीन्स और इंटरल्यूकिन्स जो है मीडिएटर्स होते हैं, टाइम कोर्सेज मिनट्स एंड एनाफ्लेक्सिस एंड एस्थमास आर द एग्जाम्पल. टाइप 2 इज ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस, टाइम कोर्सेज आवर्स. IgG और कॉम्प्लीमेंट पाथवे जो है वो मीडिएटर्स होते हैं, एंटीबॉडी मीडिएटेड साइटोटॉक्सिसिटी मैकेनिज्म्स होते हैं. टाइप 4 में T सेल मीडिएटेड cytokines और macrophages are the mediators. Time course is days और examples are also remember there for you. Quick memory aids आप कैसे याद रख सकते हैं. So signal transduction cascade कैसे याद रखा जाता है, पहले रिसेप्टर, फिर G प्रोटीन, फिर एंजाइम, सेकेंडरी प्रोटीन मैसेंजर, प्रोटीन काइनेज, टारगेट,
and then the response will be there. कैंसर के हॉलमार्क्स सस्टेन प्रोलिफरेशन, एपोप्टोसिस, इन्वेजन, अनलिमिटेड रेप्लिकेटिव पोटेंशियल, एंजियोजेनेसिस, इन्वेजन, मेटास्टैसिस एंड जीनोम इंस्टेबिलिटी. कॉम्प्लीमेंट पाथवे, क्लासिकल, ऑल्टरनेटिव, लेक्टिन, सबके आपके सामने मेन पॉइंटर्स भी हैं. एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर फैब एंड एफसी. एफएबी इज एंटीजन बाइंडिंग साइट एंड एफसी इज द कांस्टेंट पार्ट ऑफ इट. देन अगर हम सेल कम्युनिकेशन के टाइप की बात करें तो 4 मेजर टाइप्स होते हैं. You have contract dependent, that is your delta notch pathway का सबसे common example है, right? Then you have parasin, then you have synaptic and then you have endocrine. So paracrine में parallelly हमारे 2 सेल्स प्रेजेंट होते हैं, एक लिगेंड को रिलीज करेगा, दूसरा एक्सेप्ट करेगा नियर बाय में. एंडोक्राइन में वाया द ब्लड स्ट्रीम ट्रांसफर किया जाता है. साइनैप्टिक जिसमें साइनैप्स के थ्रू होता है, एग्जाम्पल इज योर नर्व सेल्स, राइट. देन रिसेप्टर्स एंड लिगेंड्स, तो बहुत सारे डिफरेंट टाइप के रिसेप्टर्स होते हैं, जैसे इंट्रासेलुलर सेल सरफेस. इंट्रासेलुलर रिसेप्टर का लोकेशन होता है इन द साइटोप्लाज्म और द न्यूक्लियस. सेल सरफेस रिसेप्टर जो है वो इम्बेड होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में. मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है? सो द लिगेंड बाइंडिंग एक्टिवेट, जो लिगेंड बाइंडिंग होती है वो एक्टिवेट करेगा रिसेप्टर को, जिसकी वजह से ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स एक्टिवेट होंगे और जीन एक्सप्रेशन का रेगुलेशन होगा. सेल सरफेस रिसेप्टर के अंदर लिगेंड बाइंडिंग चेंज करता है रिसेप्टर का शेप साइटोप्लाज्मिक साइट पे, और उसके बाद पाथवे कंटिन्यू होता है. 3 मेन टाइप के पाथवेज होते हैं. यू हैव the G protein coupled receptor, you have the receptor tyrosine kinases, and you have the ligand gated ion channels. So this particular diagram depicts your entire GPCR and your RTK pathways. आपको थोड़ा summarized format के अंदर you can take a note of it. Followed by this we have the difference between your G protein and your receptor tyrosine kinase pathway based upon the structure, ligand binding, immediate activation, enzyme activity, signal transduction and its role in the entire segment, right? इसके बाद secondary messengers क्या क्या होते हैं, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है. So your cyclic AMP, your calcium ions, इनोसिटॉल ट्राइफॉस्फेट, डाइएसाइल ग्लिसरॉल, ये सब हमारे सेकेंडरी मैसेंजर्स का वर्क करते हैं. क्या क्या केमिकल क्लासेस होती हैं? सो साइक्लिक AMP इज अ न्यूक्लियोटाइड, कैल्शियम 2+ इज एन आयन, इनोसिटॉल ट्राइफॉस्फेट इज अ हाइड्रोफिलिक लिपिड डेरिवेटिव and DAG, which is diacyl glycerol, it is a hydrophobic lipid derivative. So प्राइमरी रोल्स क्या होते हैं, कॉमन टारगेट्स क्या होते हैं? सो साइक्लिक AMP का प्राइमरी रोल है या प्राइमरी टारगेट है PKA प्रोटीन काइनेज A, कैल्शियम 2+ का कैलमोडुलिन प्रोटीन काइनेज C, इनोसिटॉल ट्राइफॉस्फेट का इट बाइंड्स टू द कैल्शियम 2+ आयन चैनल्स ऑन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम membrane to reverse the calcium 2+ release into the cytosol. और DAG का प्रोटीन काइनेज C, यहाँ पर आपके सामने प्राइमरी रोल्स भी रिटन है. देन मैलफंक्शंस और डिजीजेस की अगर हम बात करें, सो कैंसर इज द फर्स्ट one, then you have cholera, then you have diabetes type 1, type 2. So कैंसर का सिग्नलिंग डिफेक्ट क्या होता है? हाइपर एक्टिवेशन ऑफ और द हाइपर एक्टिवेटेड ग्रोथ सिग्नल्स और द फेलियर इन द एपोप्टोसिस. मैकेनिज्म ऑफ मैलफंक्शन क्या होता है? जब हमारा कोई पर्टिकुलर सेल एक कैंसर सेल में कन्वर्ट होगा, सो द मोस्ट कॉमन थिंग इज कि वहाँ पर परमानेंट एक्टिवेशन शोकेस होता है, जिसकी वजह से अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन शो होगा. कोलेरा के अंदर लॉक्ड CAMP एक्टिवेशन. जब हम स्टडी करते हैं बहुत सारे डिफरेंट सेलुलर पाथवेज, यहाँ पर लाइक व्हेन यू लर्न अबाउट योर GPCR, उसके अंदर CAMP का विदिन सेकेंड्स इनएक्टिवेशन होना कंपल्सरी है, अदरवाइज CAMP विल लीड टू योर कॉन्स्टेंट एक्टिवेशन ऑफ द आयन चैनल्स, बिकॉज ऑफ विच हमारा जो बॉडी सेल है उसके अंदर से कॉन्स्टेंट आयंस का लॉस होता है, विच कॉजेज डिहाइड्रेशन, विच कॉजेज आयनिक इम्बैलेंस, एंड हेंस you have excessive secretion of the salts and the water into the intestine, which causes, and if it is remaining untreated in the body, it can lead to death as well. Then diabetes type 1, type 2 immune signaling के failure की वजह से होता है. RAS is one of the molecular switch that we have. Yeah, so it's a small
Monomeric G protein, it functions as a crucial molecular switch in the signal transduction pathway. State on या off condition पे you have different roles. Proto-oncogenes versus the tumor suppressor gene, you can take a screenshot of this particular slide. Very important. Repeating the same thing again. PDF download अगर आपको करना है, you can download it from our Lakshya batch. If you want to check out our number of courses, it is available on our platform, on our application. You can download the application on both Android and your iPhone. iPhone के अंदर, iOS के अंदर आपको HBKIA जो है ये आपको मेन ORG कोड पुट इन करना है, राइट. सो दिस इज अबाउट द एंटायर सेशन फॉर यू ऑल फॉर यूनिट नंबर 4. यूनिट नंबर 1, 2 और 3 हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं. यू हैव द लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. आप प्लेलिस्ट भी चेकआउट कर सकते हैं in which you will find the other 3 lectures. In addition, if you want to give free test, we have our Lakshya batch ongoing जहाँ पर आपको free of cost guidance provide कराई जाती है. Followed by that, आप हमारे ऐप के थ्रू बहुत सारे courses चेकआउट कर सकते हैं. We have a number of courses ongoing for you all, so make sure that you watch them. And see, we have a 150-page PDF for you, available in a very affordable pricing for you to revise, learn, recall in these last days. जून का बैच स्टार्ट हो रहा है 21 दिसंबर से, and we have a test marathon and a general aptitude session ongoing for you all. So all the best, good luck, take care. Let's meet in the next class tomorrow with unit number 5. Thank you for watching. All the best.